Hey there, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज एंड जिसके अंदर हम 21 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 22nd क्वेश्चन दैट इज गेम प्ले एनालिसिस 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक टेबल गिवन है एक्टिविटी नाम की, जिसके अंदर 4 कॉलम है, प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट एंड गेम्स प्लेड। और हमें बता रखा है प्लेयर आईडी एंड इवेंट आईडी इज द प्राइमरी की, मतलब दोनों आईडीज को मिला के हमारी प्राइमरी की बनती है। अब प्राइमरी की क्या होती है? ऐसे कॉलम जिनकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। दिस टेबल शोज द एक्टिविटी ऑफ अ प्लेयर ऑफ सम गेम्स। ईच रो इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ प्लेयर हु लॉग्ड इन एंड प्लेड अ नंबर ऑफ गेम्स, पॉसिबली जीरो, बिफोर लॉगिंग आउट ऑन सम डे यूजिंग सम डिवाइस। तो हमें करना क्या है? वी नीड टू राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर दैट लॉग्ड इन अगेन ऑन द डे after the day they first log in, rounded to 2 decimal places. In other words, you need to count the number of players that logged in for at least 2 consecutive days starting from their first login date. Then divide that number by the total number of players. तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये एक एक्टिविटी टेबल दी गई है जिसके अंदर 4 कॉलम है, प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट एंड गेम्स प्लेड। हमें रिटर्न क्या कराना है? हमें रिटर्न कराना है अपना फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें करना है क्या? हम एक एक आईडी पे जाएंगे और कॉन्जिक्यूटिव इवेंट डेट को ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल हम प्लेयर आईडी 1 पे गए तो पहली रो में दिख रहा है हमको 1 मार्च को इसने गेम खेले हैं। उसके बाद हमें दिख रहा है 1 इसने 2 मार्च को गेम खेला है, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। तो ये अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। तो देखते हैं प्लेयर आईडी 2 को। 2 जो है इसने एक ही गेम खेला है जो कि 25 जून को, तो ये सेटिस्फाई अपनी कंडीशन को नहीं कर पाएगा। तो तीसरा हम देखते हैं 3, तो सबसे पहले 2 बार आ रहा है और साथ ही कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? दैट इज एक तो है 2 मार्च और दूसरा है ये 3 जुलाई को। तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये भी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अपने टोटल नंबर ऑफ आईडीज कितनी है? 1, 2 और 3। और कितनी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है? 1। तो 1/3 क्या होगा हमारा? दैट इज 0.33, जो कि हमें यहाँ रिटर्न कराना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि कौन सी प्लेयर आईडी ने कॉन्जिक्यूटिव इवेंट डेट्स पर गेम खेला है। अगर हमें वो मिल जाएगी तो हम उसे 1 काउंट करेंगे और ऐसे ही सारे जो प्लेयर आईडी हैं उनको देखेंगे, जो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आईडीज कर देंगे, जिससे कि हमारा फ्रैक्शन निकल आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसकी क्वेरीज में। तो सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगा सब क्वेरी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम एक्टिविटी और इसको मैं ग्रुप बाय कर दूंगा अपनी प्लेयर आईडी से। अब हम सेलेक्ट क्या करेंगे वो देखते हैं। हम करेंगे सेलेक्ट। तो सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा मैं प्लेयर आईडी। ऑल्सो अब हमें फर्स्ट लॉगिन डेट चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो मिनिमम डेट होगी वही हमारी फर्स्ट लॉगिन डेट होगी। तो मैं सीधा मेन फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, मेन ऑफ इवेंट। इसको मैं एलियास करता हूँ अपने एज फर्स्ट लॉगिन। तो एक बार इतनी सी क्वेरी को रन करके चेक करते हैं और देखते हैं क्या रिटर्न करेगी। तो मैं करता हूँ रन। तो अपना आउटपुट क्या आ रहा है? प्लेयर आईडी एंड फर्स्ट लॉगिन। तो ऐसा ही कुछ हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इससे हमारी जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, क्या कि हमें फर्स्ट लॉगिन कंसीडर करना है पहली बार एंड वही प्लेयर आईडी चाहिए हमको। जैसे प्लेयर आईडी 1 का फर्स्ट लॉगिन ये है, प्लेयर आईडी 2 का फर्स्ट लॉगिन ये है एंड सिमिलरली प्लेयर आईडी 3 का ये फर्स्ट लॉगिन है। लेकिन यहाँ वो भी केस आ रहा है जहां हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव डेट्स नहीं है, लेकिन हमारी डेट्स कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए तभी हम उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर प्लेयर आईडी कॉमा डेट सब इवेंट डेट कॉमा और इस पूरी नीचे वाली क्वेरी को यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर दूंगा।
तो अब इससे क्या होगा कि जो डेट सब नाम का फंक्शन है वो बेसिकली करता है क्या है, हम कोई भी डेट पास करते हैं और फिर एक इंटरवल पास करना होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव डेट जिनके बीच का इंटरवल 1 है वही अपना इसमें रिटर्न होगा। तो ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई। अब हम अपनी मेन क्वेरी लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ अपनी फ्रॉम एक्टिविटी और मैं सेलेक्ट क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा फ्रैक्शन। तो मैं काउंट क्या करूँगा, डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। और इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। लेकिन ये जो हमारी प्लेयर आईडी होगी वो होगी हमारी एक्टिव प्लेयर आईडी टेबल से, लेकिन ये जो प्लेयर आईडी होगी वो होगी अपनी एक्टिविटी टेबल से, मतलब जो अपनी टोटल प्लेयर आईडी है उससे लेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेलेक्ट और मैं यहाँ से इसको कट करके इसके अंदर डाल दूँ। और अब मैं लिखूंगा राउंड फंक्शन का, क्योंकि वी हैव टू राउंड इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं यहाँ लिख दूंगा राउंड और इसको कट करके इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के 2 एंड इसको हम एलियास कर देंगे एज फ्रैक्शन। तो समझते हैं हमने किया गया। तो सबसे पहले मैंने किया काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी ये कहाँ से काउंट करेगा, ये जो अपनी ये वाली कंडीशन थी। उसके बाद क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आईडी से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी किया फ्रॉम एक्टिविटी और उसको मैंने एलियास कर दिया एज फ्रैक्शन से। तो जो अपनी सब क्वेरी थी उसमें किया था हमने प्लेयर आईडी और डेट जिसमें इंटरवल 1 है वो निकाला था। तो वो प्लेयर आईडी का कॉलम एंड मिनिमम डेट मींस फर्स्ट लॉगिन का डेट का कॉलम हमने निकाल लिया। तो जिससे कि हमारी कुछ ऐसी टेबल आई थी। तो इसको एक बार रन करके चेक करते हैं और ये अपनी क्वेरी एक्सेप्टेड हो चुकी है। इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं और ये हमारी क्वेरी सबमिट हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।